अगर जजमेंट ये आता कि राम मंदिर को जगह नहीं दी जा सकती तो हर तरफ से ये आवाजें आ रही होती, कुछ भी कर लो हम तो वहीं बनाए। अगर ट्रस्ट ही बनना था तो ट्रस्ट के जिम्मे मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना। इलीगली तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को ये भी कहा जा रहा है कि इलीगली उसके अंदर 1949 में मूर्तियां रखी गई, ये सब कुछ इलीगल। मुझे ये जजमेंट बिल्कुल मंजूर नहीं है। जिस दिन फैसला आया मैं थी नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन जब मैं लौट के आई तो उसके बाद देखने को मिला कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं उस फैसले के बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगी, वैसे भी 10 मिनट में नहीं की जा सकती, और जो बाकी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो उसके बारे में और जो गहराई में बातचीत है वो करेंगे। लेकिन एक तरफ ये कहना कि हम जो फैसला है वो किसी फेथ की बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, किसी रिलीजन की बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट फैसला एविडेंस की बेसिस पे देता है, और उसके बाद ये कहना कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव राइट जो है वो प्रूव नहीं कर पाए, और फिर प्रोबेबिलिटी के ऊपर उसको दूसरी साइड को पूरी जमीन दे देना, तो ये अपने आप में उसमें बहुत बड़ा अंतर विरोध है कि एक वक्त आप कह रहे हैं कि ये सारा फैसला जो है वो एविडेंस के ऊपर होगा। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था, लेकिन ये नहीं मालूम, इसके कोई प्रूफ नहीं है कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये भी कहा जा रहा है कि इलीगली तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को, ये भी कहा जा रहा है कि इलीगली उसके अंदर 1949 में मूर्तियां रखी गई, ये सब कुछ इलीगल हुआ। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हिंदुओं का ज्यादा हक हो, और इस सारे मसले को एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो तोड़ मरोड़ के उसको एक ऐसा जजमेंट सामने आ जाता है जो एक तरफा बिल्कुल देखने भी नहीं लगता है। और वो एक तरफा जजमेंट सिर्फ जजमेंट तक खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इंडियन स्टेट, जिसको हम एक अभी तक सेकुलर स्टेट मानते थे, कम से कम प्रिंसिपल में मानते थे, इंडियन स्टेट एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट फिर मंदिर का निर्माण करे। अगर ट्रस्ट ही बनना था तो ट्रस्ट के जिम्मे मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण होना चाहिए था, अगर ये स्टेट का काम। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी सेंसिबिलिटीज के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी बहुत साफ लफ्जों में कि ये जजमेंट एज एन एक्टिविस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ पर्सन हु इज ऑफ मुस्लिम डिसेंट बट एन एथीस्ट, मुझे ये जजमेंट बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन इस जजमेंट के साथ और जो चीजें हुई मैं उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जब हम इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे थे तो मैंने एक नाम प्रपोज किया था जिसमें डिसेंट आता था, और हर्ष ने कहा कि ये मामला डिसेंट का नहीं है, ये मामला जस्टिस और इक्विटी का है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये मामला डिसेंट का भी उतना ही है, क्योंकि जिस तरह से जजमेंट से पहले पूरा का पूरा एक माहौल बनाया गया, जिस तरह कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया गया कि हर शहरी को इस जजमेंट को मानना है, आपकी कोई दो राय नहीं हो सकती। ये जजमेंट जो आने वाला है ये अच्छा ही है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे ही और इसको हम फॉलो करेंगे ही। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल कंट्रोल्ड मीडिया है वो ये 24 घंटा 24/7 ये लगातार टेलीविजन पे अपने दिखा रहा था कि जजमेंट आने वाला है और वो बहुत अच्छा होगा और हम सबको वो एक्सेप्ट करना होगा, बल्कि जमीन पे बाकायदा आरएसएस की संस्थाएं अलग अलग जगह जाके मीटिंग्स कर रही थी पूरे हिंदुस्तान में, जिसे कहते हैं कि जमीन को हमवार कर रही थी कि कहीं किसी किस्म का प्रोटेस्ट खड़ा ना हो, कहीं कोई सवाल ना करे, कोई डिसेंट ना हो, सब लोग ये कहें कि वाह वाह कमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी तरह से 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी हुआ था, उस वक्त भी इसी तरह से आरएसएस पूरी तरह एक्टिव था, एंड द सो कॉल्ड
मुस्लिम लीडरशिप जो उनके साथ अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स कर रही थी और ये कह रही थी कि हम इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे। सवाल ये है कि अगर इस जजमेंट में जो जजमेंट आया उसका अगर ये उल्टा होता तो क्या ये शांति की अपील हो रही होती इस देश में? क्या वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना ये कह रही होती कि जजमेंट कोई भी आए हमें मंजूर होगा? ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार और ये सारी संस्थाएं ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि क्या जजमेंट आने वाला है, क्योंकि अगर जजमेंट ये आता कि राम मंदिर को जगह नहीं दी जा सकती तो हर तरफ से ये आवाजें आ रही होती कि हम तो कुछ भी कर लो, हम तो वहीं बनाएंगे। और ऐसा पहले भी हम 10 बार देख चुके हैं। तो ये कौन से हालात हैं जब कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन अनाउंस करता है जजमेंट, उससे पहले ही सारे मुल्क में हवा होती है कि जजमेंट किधर का आने वाला है और उसके खिलाफ किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जाती। मेरा मानना है कि जिस तरह से एक शांति थी, जिस तरह से एक चुप्पी थी, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी था कि आवाजें उठें। और जाहिर है कि हम जो नेशनल मीडिया है उससे तो हम ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और ना करना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत खुशी की और बहुत अच्छी बात है कि जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसने बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम किया, बहुत स्ट्रांगली जजमेंट की एक एक बारीकी के अंदर गया ऑल्टरनेट मीडिया, चाहे वो वायर हो, कैरवान हो और बहुत सारे। और हमारे पैनलिस्ट जो यहाँ बैठे हैं वो मेरे अलावा बाकी सब पैनलिस्ट वो हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस जजमेंट के बारे में इमीडिएटली लिखा और सवाल पैदा किए। लेकिन शायद इस जजमेंट के ऊपर कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाई और आज इसलिए भी इस पब्लिक मीटिंग का होना बहुत अहम है कि हम अपनी बात पब्लिकली ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट हमें मंजूर नहीं है और ये कि आवाज़ों को इस तरह दबाया नहीं जा सकता। आखिरी बात ये कि जजमेंट के बाद पहले जो पूरी ज़मीन हमवार की गई उसके बाद भी जिस तरह से ख़ास तौर से कुछ जो रिलीजियस गुरुज कहलाते हैं, चाहे वो इधर के हो या उधर के हो, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनको जिस तरह बुला के अजीत डोवल के घर में मीटिंग की गई और पूरा जो तमाशा हुआ और वहाँ पे वो जो अपना सर झुका के ये कह के आए कि हम आपके साथ हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलाएंगे कि ये जजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और ये हमारे देश की शांति और सौहार्द के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और हम इसको फॉलो करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटीज़ ये सोचें कि हमने अपने हमारे जो अच्छाई या बुराई जो भी कम्युनिटी जिसके साथ भी आगे चलती है या हमारे जो हित में जो भी किया जाता है उसकी बागडोर किन लोगों को दे रखी है। कौन से लोग हैं जिनको हमने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं और ये हिंदू कम्युनिटी के लीडर हैं, जो जाके एक ऐसा हादसा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला था, जो हमारी सेंसिबिलिटीज पे हमला था, जो हमारे भाईचारे पे हमला था, उस फैसले के हित में जाके वो खड़े हो जाते हैं और सरकार से जाके हाथ मिलाते हैं और उसके बाद उसी माहौल बनाने की अपील करते हैं जिस माहौल में कोई भी सवाल खड़ा ना करे। तो मेरा मानना यह है कि हमारा जो रोल है एक सिविल सोसाइटी का, एक्टिविस्ट का, जर्नलिस्ट का, जो जर्नलिस्ट सरकार को बिके हुए नहीं है, जो अभी भी अपनी आवाज़ें बुलंद किए हुए हैं कि जो भी गलत हो रहा है इस मुल्क में उस पर लगातार हम आवाज़ें उठाते रहें, चाहे कितना ही इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।